हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसके एक्सर 23 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन कंडीशन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट द पॉइंट पी कॉमा क्यू कॉमा 1, एक पॉइंट तो ये गिवन है। दूसरा पॉइंट है -1, 4 और -2, और तीसरा पॉइंट है 0, 2 और -1 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का एक क्वेश्चन अपन किया था, है ना। तो देखो, सबसे पहले इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं ए, और ये बी, और ये सी। इन दोनों पॉइंट से मैं एक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, उस लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट आप जानते ही हो, ये x1 है, ये y1 है, और ये z1 है। ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका z2। चलिए, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, p अपॉन में -1 माइनस p। फिर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है q अपॉन में 4 माइनस q इक्वल टू z माइनस z1 1 अपॉन में -2 -1। ये लीजिए, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस पी अपॉन में -1 माइनस पी इक्वल टू वाई माइनस क्यू अपॉन में 4 माइनस क्यू इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में -3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब इस पॉइंट को मैं यहां पे पुट कर दूं तो ये रेशियो आपका, एक मिनट, कोलिनियर है। ठीक है ना, कोलिनियर है, और आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखो, पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर है तो अपन पुट करेंगे पॉइंट सी कितना है 0, 2, -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसमें मैं पुट कर दूं तो ये x, ये y, ये z की वैल्यू, तो ये 0 माइनस पी अपॉन में -1 और माइनस पी, और ये 2 माइनस क्यू अपॉन में 4 माइनस क्यू इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में -3। ठीक है ना, z की वैल्यू कितनी है -1, ये लो -1। ठीक है, सोल्व करते हैं। माइनस पी अपॉन में -1 माइनस पी इक्वल टू 2 माइनस क्यू अपॉन में 4 माइनस क्यू इक्वल टू -2 अपॉन में -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना, एक लाइन और लिखता हूं मैं, माइनस पी अपॉन में -1 माइनस पी इक्वल टू 2 माइनस क्यू अपॉन में 4 माइनस क्यू इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को ले लीजिए आप, इन दोनों को लो तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस पी अपॉन में -1 माइनस पी इक्वल टू 2 अपॉन में 3। यहां से ए कंडीशन से तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो -3p इक्वल टू -2 ठीक है ना। ये इधर लेके आओ तो -3p में से +2p माइनस का 2।
तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस का p इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p की वैल्यू आ गई 2। एक कंडीशन आप ये ले लीजिए, तो यहां से देखो 2 माइनस क्यू अपॉन में 4 माइनस क्यू इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 6 माइनस 3q इक्वल टू 8 माइनस 2q। इस 2q को इधर लेके आइए, तो प्लस का 2q माइनस 3q इक्वल टू 8 माइनस 6, माइनस q इक्वल टू 2 और q इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन इट एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 3 माइनस 2x अपॉन में 4 इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 प्लस z अपॉन में 2। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन इट, यानी इसके ऊपर जो पॉइंट वो फाइंड आउट करना है, यानी पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, और फिर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म। x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। चलिए यहां से आप -2 को कॉमन, देखो x का कोफिशिएंट +1 है, तो -2 को कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 3/2 अपॉन में कितना 4। यहां से आप 2 को कॉमन निकाल दो, y माइनस 1/2 अपॉन में कितना 2। यहां से आप z प्लस 3 अपॉन में 2 लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो, इसको इसके कैंसिल आउट करो तो ये 2 ये कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस को नीचे पुटअप करो, x माइनस 3/2 अपॉन में -2, y माइनस 1/2 अपॉन में 1, और z माइनस 3 अपॉन में 2। अब इसका मैं कंपेयर करूं इसके साथ में, तो जो x1 y1 और z1 ये जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 3/2 कोमा 1/2 कोमा -3। इसी को कहेंगे, इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट है ना वो पासिंग पॉइंट ही तो है, क्योंकि इसके ऊपर है वहीं से तो लाइन पास करेगी, तो पासिंग पॉइंट हो गया ये आपका। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये पासिंग पॉइंट है। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो रेशियो निकाल दो। रेशियो क्या क्या है, -2, 1 और 2। इनका मैं रूट करूं तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी 3 आ जाएगा। इससे इनको सबको डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ये क्या आ जाएंगे, -2 अपॉन में 3 कोमा 1/3 और ये कोमा 2/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। चेक भी कर लेता हूं मैं एक बार, 3/2 1/2 माइनस, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज द इक्वेशन, यानी 13 में भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो x माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 2y माइनस 5 अपॉन में -3, ठीक है ना। ये आपकी लास्ट जो वैल्यू है ना वो ऐसे, लास्ट दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, यानी लास्ट दोनों नहीं, 13 और 14 ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। देखो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप 2 को कॉमन निकाल दो, तो y माइनस 5/2 अपॉन में वैल्यू आ गई -3, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक लाइन लिखो एक बार कि z ये इधर आएगा तो -1 है ना, ये माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0। अब इस 0 को भी इधर लेके आओ,
x माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू, इस 2 को नीचे बिठाओ, y माइनस 5/2 अपॉन में, या फिर अपन इसमें डिवाइड कर देंगे ना, चलो ये 2 एक बार रहने दो, और ये -3, ठीक है ना, इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 0, क्योंकि ये 0 आएगा तो लेमडा की इक्वल, ये सारी वैल्यू लेमडा की इक्वल ही आती ना, तो अपन ये कर सकते हैं। इसको आप इक्वल टू लेमडा सोल्व करके देखो, ये वाली वैल्यू ही आएगी आपकी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं, अब पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। किससे? 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, x माइनस 2 अपॉन में 4, y माइनस 5 अपॉन में 2 अपॉन में -3, और z माइनस 1 अपॉन में 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे, 4 -3 और ये 0। अब इनका रूट कर दो एक बार, रूट है ना, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे ना तो 5 आएगा, है ना। 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना, 5। इन सब से सबको डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, यानी 4/5 कॉमा -3/5 कॉमा 0। 0 में 5 को 0 को आप 5 से डिवाइड करोगे ना तो 0 ही आ जाएगा। चेक करते हैं, 4/5 -3/5 और ये 0, ठीक है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 सेम सा ही है 13 की तरह, ठीक है ना, इक्वेशन सेम सी दी हुई है। चलो करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट, यानी एक तो पॉइंट दे दिया यहां से पास होनी चाहिए 1, 1, -1, ठीक है, एंड पैरेलल टू लाइन, इसके पैरेलल, तो x माइनस 2 अपॉन में 3 और y माइनस 5 अपॉन में -2 और z इक्वल टू -1, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में -2 और ये z माइनस -1 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन में -2 इक्वल टू z माइनस -1 अपॉन में 0, ठीक है, ऐसे किया था। अब इस लाइन की मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं तो डायरेक्शन रेशियोज कितने, 3, -2, 0, यानी ये किसकी वैल्यू, a, b, c की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1, -1, 1, -1 और 5 एंड पैरेलल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस x1 की वैल्यू ये रही,
ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और ये z1 की वैल्यू। तो 1 अपॉन में एक की वैल्यू कितनी है 3, y माइनस वाई वन -1 अपॉन में -1, सॉरी b की वैल्यू है -2 इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू 5 अपॉन में 0, ठीक है ना, ये 0। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में -2 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 0। ये लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखो क्या गिवन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले लिखते हैं लाइन को, 2x माइनस 5 अपॉन में 4, y प्लस 4 अपॉन में 3, 6 माइनस z अपॉन में 6, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन, यानी इस लाइन के फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, यानी इस लाइन के पैरेलल आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। चलो बात तो एक ही है वैसे तो, क्योंकि इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही पैरेलल लाइन की डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको, 2 को कॉमन निकाल दो, तो x माइनस 5/2 अपॉन में 4, यहां से y प्लस 4 अपॉन में 3, यहां से माइनस को कॉमन निकाल दो, तो z माइनस 6 अपॉन में 6। इसी को मैं लिख सकता हूं, इस कैंसल आउट करो 2, तो x माइनस 5/2 अपॉन में 2, और इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस -4 अपॉन में 3, और ये -1 कॉमन निकाला ना, -1, ये आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन में -6। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, यानी a, b, c, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, 3, -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे ध्यान रखना है कि इस लाइन के पैरेलल, ठीक है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके डायरेक्शन को रेशियोज क्या मिले आपको, सेम ही मिल जाएंगे ना, यानी 2, 3 और -6। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो इनका रूट करो, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -6 का 36, सोल्व करोगे ना तो 7 आएगा। सबको डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 2 अपॉन में 7, 3 अपॉन में 7, -6 अपॉन में 7, ठीक है भाई। ऐसे करो तो ऐसे कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन में ये सेम ही, ठीक है ना, ये वाला, -6 अपॉन में ये भी सेम। अब इसको सोल्व कर दो, तो 2 अपॉन में ये 7, इसको सोल्व कर दो तो ये, और इसको सोल्व कर दो तो ये, ठीक है ना। कैसे ही कर दो, डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर दो, आप जानते हो वेक्टर के अंदर पढ़ के आए हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 23C, इसका इंट्रोडक्शन तो कर लिया अपन, ओनली क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।